हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं चैप्टर 7 इंटीग्रल की एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 15 तक। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। और इसमें पहला क्वेश्चन है, इसमें हमें इंटीग्रेट करना है 3x² अपॉन में x रेज़ पावर 6 प्लस 1। तो इसमें आप देख रहे हो कि x की पावर जो 6 है इसको x के क्यूब का स्क्वायर करके लिखा जा सकता है। तो x का क्यूब का स्क्वायर करके लिख देने का फ़ायदा ये है कि x के क्यूब का जो डिफरेंशिएशन होगा वो 3x² dx होता है। तो इस तरह से जो 3x² dx जो है वो dt में चेंज हो जाएगा और नीचे t² + 1 आ जाएगा। तो उसको इजीली हम कर सकेंगे। तो इसको x³ को t के इक्वल लेते हैं, फिर डिफरेंशिएट करते हैं तो ये हो जाएगा 3x² dx और t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dt। तो अब हम देख रहे हैं कि ऊपर न्यूमरेटर में जो हमारा 3x² है वो dx के साथ लग के ये सारा का सारा dt हो जाएगा और इस तरह से ये हो गया। और x³ जो है वो t के इक्वल है, तो यहाँ डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा आपका t² + में 1। तो यहाँ हम t² + 1 लिख देंगे। अब ये t² + 1 जो है डिनोमिनेटर में, तो ये 1 अपॉन में t² + 1 है, जिसका इंटीग्रेशन होगा tan इनवर्स t अपॉन में 1 यानी कि tan इनवर्स t प्लस में कांस्टेंट c। अब t जो है उसकी वैल्यू है x³, तो t की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो x³ यहाँ आ गया। तो ये हो गया tan इनवर्स x³ प्लस में कांस्टेंट c। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें 1 अपॉन में √1 + 4x² का इंटीग्रेशन हमारे को करना है। तो यहाँ जो है देखने वाली बात यह है कि पहले इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। तो 4x² को हम 2x का होल स्क्वायर बोल सकते हैं। तो इस तरह से जब 2x² का होल स्क्वायर हो जाएगा तो ये जो है 1 प्लस में 2x का होल स्क्वायर हो जाने पर ये a² + x के स्क्वायर वाली फॉर्म में स्क्वायर रूट वाले में आ जाएगा और उसको इंटीग्रेट हम कर सकेंगे। तो यहाँ जो है हमने 2x को जो है t के इक्वल मान लिया, तो यहाँ इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2dx और t का हो जाएगा dt। तो इस तरह से dx जो है वो हाफ dt के इक्वल हो गया। तो i जो है वो हमारा हो जाएगा, जो हाफ था वो तो बाहर आ गया 1/2 और इधर ये हो गया 1 अपॉन में √1 + t², क्योंकि 2x जो है t है तो 2x का स्क्वायर क्या हो जाएगा t²। और dx किसके इक्वल था 1 अपॉन में 2dt के। 1/2 ऑलरेडी हम बाहर ले चुके हैं तो यहाँ dt लग गया। अब ये जो है आपके पास है 1 अपॉन में t² + 1 के स्क्वायर रूट के इक्वल है। तो ये तो इसको जो है हम x² + a² के स्क्वायर रूट जो डिनोमिनेटर में होता है 1 अपॉन में √x² + a², उस वाले फार्मूले से खोलते हैं तो ये हो जाएगा log t प्लस में √t² + 1 प्लस में कांस्टेंट c। तो अब t की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। t की वैल्यू हमने ली थी 2x, तो यहाँ t की जगह जो है 2x रख देंगे तो ये हो जाएगा log, और यहाँ हो गया आपका t की जगह 2x और इधर स्क्वायर रूट के नीचे आ जाएगा 2x का होल स्क्वायर यानी कि 4x² और प्लस के 1 है ही। तो इस तरह से ये हमारा आंसर हो गया। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में 1 अपॉन में √2 - x के होल स्क्वायर + 1 को इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ बहुत सिंपल है, आपको इसमें सिर्फ जो है 2 - x को हमने t मान लेना है। तो ये 1 अपॉन में √t² + 1 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर है तो ये 1 अपॉन में √x² + a² वाली फॉर्म में हो जाएगा और इस तरह से हम इसको चेंज कर पाएंगे। तो 2 - x t है तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस के dx dt के इक्वल हो गया। इस तरह से dx जो है वो माइनस के dt हो गया। तो i हमारा क्या हो जाएगा, ये हो गया 1 और 2 - x क्योंकि हमने t लिए हैं तो यहाँ स्क्वायर रूट के नीचे आ जाएगा t² और ये हो गया प्लस के 1 और इधर dx जो है वो माइनस dt है तो यहाँ dt लगा देंगे और माइनस का साइन बाहर लग जाएगा। अब जो है ये हो गया
वन अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाली फॉर्म में। तो यहाँ जो है इसको इंटीग्रेट करते हैं तो उसको जो है हम उसी तरीके से लिखेंगे। तो यहाँ जो है एक्स की जगह टी है और ए का स्क्वायर जो है वो वन है, तो ए जो है वन हो गया। तो इस तरह से ये हो गया लॉग टी प्लस में स्क्वायर रूट टी स्क्वायर प्लस वन का जो मोड प्लस में सी हो गया। तो यहाँ जो है हम इसको फार्मूले को यूज़ करते हुए जो है इसको यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग, और लॉग में आपका मोड ऑफ टी प्लस में स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस वन। तो यहाँ जो है ये सब लिख देने के बाद तो यहाँ टी स्क्वायर प्लस वन हो गया, इधर जो है कांस्टेंट सी आ गया। अब टी की वैल्यू जो हमने ली थी 2 माइनस एक्स, तो वो रख देते हैं। तो ये हो गया माइनस के लॉग मोड ऑफ 2 माइनस एक्स, तो यहाँ 2 माइनस एक्स आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। और यहाँ स्क्वायर रूट के नीचे 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और प्लस के 1 हो जाएंगे, और इसको यहाँ पे प्लस में कांस्टेंट सी लगा देंगे। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी काफ़ी इजी था, आपको आ गया होगा। बस बात यह है कि बेसिक आपको फार्मूलेस पता होने चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना आना चाहिए, तो आपको ये इजीली हो जाते हैं। तो अब जो है क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन है लॉग के बाहर, तो इसको माइनस के साइन को हटाने के लिए हम इसको इस तरह से लिख देंगे 1 अपॉन में 2 माइनस एक्स, यहाँ पे ब्रैकेट बंद करके प्लस में स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस के 1, और फिर ये जो है कांस्टेंट सी यहाँ पे आ जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपको इंटीग्रेट करना है 1 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस में 25 एक्स स्क्वायर। तो 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है, तो ये तो ए स्क्वायर हो गया, और 25 जो है वो 5 का स्क्वायर है, तो 25 एक्स स्क्वायर जो है वो हो जाएगा 5x का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाली फॉर्म जो डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट के नीचे होती है उस तरह से चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको 5x अगर ऑड लग रहा है तो 5x को हम क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं। तो 5x t हो गया, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 5 dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ dx जो है 1 अपॉन में 5 dt के इक्वल हो गया। तो अब हम इसकी वैल्यूज़ को अगर t वाली को रखेंगे तो इंटीग्रेशन जो है वो हमारे को करना है वो 1, जैसे 1 अपॉन में 5 dt था तो 1 अपॉन में 5 बाहर ले लिया और dx की जगह dt आ ही जाएगा, और यहाँ पे 5x की जगह t आ गया। तो इस तरह से ये हमारा चेंज हो गया। अब आप देख रहे होंगे कि ये 1 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाली फॉर्म में आ चुका है, जहाँ a जो है वो 3 है और x जो है वो t के इक्वल है। तो इसको जो है अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं, इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो हमारे पास आता है साइन इनवर्स x अपॉन में a, और प्लस में कांस्टेंट c। तो इधर जो है क्योंकि हमारे पास हमने यहाँ पे x की जगह हमारे पास t है और a की जगह 3 है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 अपॉन में 5, और यहाँ साइन इनवर्स और t अपॉन में 3 हो जाएगा। तो साइन इनवर्स t अपॉन में 3, तो ये आ गया। प्लस में बाहर कांस्टेंट c लगा देंगे, क्योंकि c कांस्टेंट का 1 अपॉन में 5 से मल्टीप्लाई करने पर भी ये कांस्टेंट ही आता है, इसीलिए उसे अलग से फिर से लिख दिया। तो ये हो गया 1 अपॉन में 5 साइन इनवर्स t की वैल्यू जो है हमारे पास थी 5x, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 5x अपॉन में 3 प्लस में कांस्टेंट c। तो ये उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि 3x अपॉन में 1 प्लस 2x रेज पावर 4 का हमारे को इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो नीचे डिनोमिनेटर में 1 प्लस में 2x रेज पावर 4 है, इसको हम जो है स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर करके लिख सकते हैं, क्योंकि रूट 2 इंटू रूट 2 2 हो गया और x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर x की पावर 4 हो जाती है। तो इस तरह से जो है ये ए स्क्वायर प्लस
एक्स स्क्वायर की फॉर्म में नीचे डिनोमिनेटर में आ रहा है। और जो हमारे पास रूट टू एक्स स्क्वायर है उसको अगर हम टी मान लेते हैं तो रूट टू एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2 इंटू में रूट टू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो इस तरह से एक्स डी एक्स जो है वो 1 अपॉन में 2 रूट टू डी टी के इक्वल हो गया। तो इसको इस तरह से यहाँ लिख देते हैं एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2 रूट टू और यहाँ पे डी टी आ जाएगा। तो अब हमारे पास न्यूमरेटर में क्या है 3x dx है। तो हम जो है 3 को तो बाहर निकाल लेते हैं, तो इसमें 3 बाहर आ जाएगा और ये जो है आपका dt के साथ जो आ रहा है 2 रूट 2 ये भी इसके नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको लिख देंगे क्योंकि हमारे पास x dx की जगह हमने लिखना 1 अपॉन में 2 रूट 2 dt। तो 2 रूट 2 dt जो है dt तो अंदर आ गया, 2 रूट 2 बाहर आ गया। अब ये बचा हमारे पास 1 अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर। तो 1 अपॉन में टी स्क्वायर ये tan इनवर्स में चेंज हो जाएगा जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे। तो ये हमारे पास हो गया 3 अपॉन में 2 रूट 2 ये जो पहले से ही बाहर है, और 1 अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर या टी स्क्वायर प्लस 1 कह सकते हैं, उसका जो इंटीग्रेशन करेंगे वो हो जाएगा tan इनवर्स टी अपॉन में ए होता है। तो ए यहाँ पे 1 है तो ये 1 हो गया। तो इस तरह से tan इनवर्स टी प्लस सी हो जाएगा। तो ये जो है 3 अपॉन में 2 रूट 2 tan इनवर्स, और टी की वैल्यू जो है हमारे पास थी रूट 2 एक्स स्क्वायर, तो वो यहाँ पे लिख देते हैं ब्रैकेट में। ये हो गया 3 अपॉन में 2 रूट 2 tan इनवर्स और ब्रैकेट में रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस में कांस्टेंट सी। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आप समझ चुके होंगे कि इसको किस तरह से करना है। अब अगला क्वेश्चन नंबर 6 होगा और इस क्वेश्चन को हम यहाँ करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आप देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस में एक्स रेज पावर 6 को हमारे को इंटीग्रेट करना है। तो एक्स की पावर 6 को हम एक्स क्यूब का स्क्वायर लिख सकते हैं, और एक्स क्यूब को जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वो एक्स स्क्वायर में चेंज होके आ जाता है। तो इस तरह से जो है हम एक्स की क्यूब का स्क्वायर यहाँ पे एक्स की पावर 6 को लिख दिया। अब क्योंकि एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन 3x स्क्वायर होता है तो 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये जो है हमारे पास आ गया। अब हमने जो है एक्स क्यूब को जो है वो टी के इक्वल मान लेना है और इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर dx और टी की जगह आ गया dt। तो ये हमारे पास हो गया। अब हमने क्या करना है कि जो हमारा इंटीग्रेशन है वो चेंज होके क्या हो गया 1 अपॉन में 3 हमारे पास था ही, 3x स्क्वायर dx किस में बदल गया dt में, तो वो dt हो गया। और नीचे जो डिनोमिनेटर है वो हो जाएगा 1 माइनस में टी स्क्वायर। तो इस तरह से 1 अपॉन में 1 माइनस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमारे को करना है। तो ये जो है इंटीग्रेशन आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसको 1 अपॉन में 3 तो आपने लिखा, तो 1 अपॉन में 1 माइनस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो है वो उसको करने के लिए यहाँ ब्रैकेट लगा के और जो है यहाँ इसको लिखेंगे 1 अपॉन में 2 लॉग, और ये इधर हो जाएगा आपका क्योंकि t की टर्म्स में है तो 1 प्लस टी और नीचे 1 माइनस में t, और कांस्टेंट c जो है वो बाहर आ गया प्लस का। तो ये 1 अपॉन में 3 को 1 अपॉन में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 अपॉन में 6 हो जाएगा। तो ये होगा 1 अपॉन में 6 लॉग और मोड ऑफ 1 प्लस टी अपॉन में 1 माइनस टी। तो t जो है वो क्या है हमारा x क्यूब है, तो ये हो गया 1 प्लस एक्स क्यूब और नीचे हो गया 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस में कांस्टेंट c। ये इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से 6 क्वेश्चन भी काफ़ी इजीली हमने कर लिया है। अब यहाँ देखिए कि ये है x माइनस 1 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन आपको करना है। तो इस क्वेश्चन में आप इसको क्या कर सकते हैं कि इसको हम जो है इस तरह से लिखेंगे कि ये 2 पार्ट में बढ़ जाए। एक तो x अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 और दूसरा हो जाएगा माइनस का साइन लग के और 1 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1।
तो ये सेकंड वाला पार्ट है, ये तो डायरेक्ट फार्मूले में आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाले के स्क्वायर रूट वाले में डिनोमिनेटर में जब होता है। और ये फर्स्ट वाला जो है इसमें एक्स स्क्वायर को अगर हम टी मान लेते हैं तो ये 2x dx dt के इक्वल होके ये उस तरीके से हो जाएगा। तो इसीलिए जो है हम इसको क्योंकि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है इसलिए 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इस तरह से लिखा जाएगा। और ये हमारा जो है सेकंड वाला पार्ट है, इसको जो है हम इंटीग्रेट डायरेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी है। तो इसको जो है डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा लॉग, क्योंकि माइनस का साइन बाहर था तो माइनस पहले ही लिख दिया, और मोड ऑफ एक्स प्लस में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस में कांस्टेंट c1 यहाँ पे आ जाएगा। ये कांस्टेंट इसलिए लिखा है क्योंकि दूसरे वाले से भी हमारे को एक कांस्टेंट मिलना है। तो यहाँ देखिए जो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 है उसको हमने t मान लिया, तो ये हो गया 2x dx इज इक्वल टू dt। डिफ्रेंशिएट करने पर तो हमारे पास 2x dx जो न्यूमरेटर में है वो dt के इक्वल हो गया, और नीचे हमारे पास जो है वो बच जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ t। तो इस तरह से dt अपॉन में रूट t जो है हमारे पास आ गया। और ये जो सेकंड वाला था हमारा लॉग मोड x प्लस में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 और साथ में जो है कांस्टेंट c, इसको हम एज इट इज़ c1 जो है उसको लिख देते हैं। अब रूट t ऊपर जाके t की पावर माइनस 1/2 हो जाएगा, और उसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये जो है हमारे पास इजीली आ जाएगा। तो ये t की पावर माइनस के 1/2 हो गया, और इसको जो है इंटीग्रेट हमने करना है तो उसमें एक्स एन वाले फार्मूले से हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये जो है उसमें क्या करना है कि आपको, तो ये एक्स एन वाले फार्मूले से हो जाएगा, ये हो जाएगा टी की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 क्या हो जाएगा टी की पावर 1/2, और नीचे भी 1/2 आ गया, प्लस में एक और कांस्टेंट c2 लिख देते हैं। और ये बाकी वाले दोनों टर्म जो है हमारे पास लॉग मोड ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस में c1 एज इट इज़ हम लिख देते हैं। अब यहाँ क्या करना है, आप देख रहे हैं 1/2 से कैंसिल हो गया, और हमारे पास t रेज़ पावर 1/2 बचा जो कि t का स्क्वायर रूट है। और यहाँ जो है आपके पास माइनस के लॉग मोड ऑफ एक्स प्लस में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये दो कांस्टेंट c1 प्लस c2 हो गए। तो ये मिलके एक नया कांस्टेंट बना लेंगे जो बाद में हम अगले स्टेप में लिख देंगे। तो ये हो गया t की पावर 1/2 हो गया रूट t, और t की वैल्यू है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो उसकी वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। तो ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस के लॉग मोड ऑफ एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये c1 प्लस c2 मिलके एक कांस्टेंट c बन गया। तो इसका ये सॉल्यूशन हो गया 7th क्वेश्चन का। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें इंटीग्रेट करना है एक्स स्क्वायर अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स रेज पावर 6 प्लस में ए रेज पावर 6। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि नीचे x की पावर 6 है तो इसे x के क्यूब का स्क्वायर करके लिखा जा सकता है, और ये 1 की पावर 6 को भी 1 के क्यूब का स्क्वायर करके लिखा जा सकता है, और इसका स्क्वायर रूट लगा देंगे हम। तो यहाँ पर जो है साथ ही स्क्वायर रूट लग जाएगा, और ये 3 से ऊपर नीचे जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ जो है इस तरह से इसको लिख देने के बाद हम जो है क्या करेंगे, क्योंकि एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन जो है 3x स्क्वायर होता है, तो इसको ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई हमने कर दिया था, तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी हो गया। तो डिफरेंशिएट करने पर 3x स्क्वायर dx जो है वो dt के इक्वल हो गया। इस तरह से आप देख रहे हैं कि अंदर इंटीग्रल में जो है 3x स्क्वायर dx वो dt में बदल गया, 1/3 बाहर था ही, और नीचे जो है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस में ए क्यूब का होल स्क्वायर हमारे पास बच जाएगा। तो ये जो है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए के स्क्वायर वाला फार्मूला है, डिनोमिनेटर में जब होता है 1 में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो उसका जो है अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो वो हो जाएगा लॉग मोड ऑफ टी प्लस में स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस में एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, ये इसी तरह से आ जाएगा। और इसको ब्रैकेट इसको बंद कर देंगे बाहर को, और कांस्टेंट सी आ जाएगा।
तो यहाँ ये हो गया 1/3 लॉग। अब t की वैल्यू जो है हमारे पास x³ है, तो हम यहाँ पे x³ लगा देते हैं। तो ये x³ यहाँ पे लिख देंगे t की जगह पे। तो x के क्यूब का स्क्वायर जो है x⁻⁶ हो जाएगा। तो यहाँ x की पावर 6 आ गई, और a के क्यूब का स्क्वायर जो है a की पावर 6 हो गई, प्लस में कांस्टेंट c आ गया, और ये बाहर हमने लगा दी। तो इस तरह से ये सॉल्यूशन जो है हमारा आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, उसमें sec²x/10² x + 4। तो इसको हमारे को करना है। तो नीचे हम देख रहे हैं कि अगर जो 10x है उसको डिफरेंशिएट करने पे sec² dx आएगा। तो इसीलिए हम 10x को t मान के इसको इजीली कर लेंगे। तो ये ऊपर हो गया sec²x, और नीचे जो है √10x का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 10²x हो गया 10x का होल स्क्वायर, और 4 हो गया 2 का स्क्वायर, और dx लग गया। अब 10x को अगर हम t मान लेते हैं तो 10x t हो जाएगा। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 10x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec²x dx, और t का हो जाएगा dt। तो ये आ गया हमारे पास। इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो इंटीग्रल है हमारे पास sec² dx वो तो dt में बदल गया, और नीचे 10x की जगह t लग देंगे तो √t² + 2 का स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा जो है एक स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल चुका है, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म जो है 1/√x² + a² के रूप में है। तो इसको जो है हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा लॉग, और मोड ऑफ जो है यहाँ पर मोड लगेगा, और फिर हो जाएगा t प्लस में √t² प्लस में 2 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा, और इसका मोड यहाँ पे साइन लगा के प्लस के c। अब t की वैल्यू जो है 10x है, उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे, और हमारा जो है आंसर आ जाएगा लॉग मोड ऑफ 10x प्लस में √10²x, और 2 का स्क्वायर जो है 4 हो गया, और ये ब्रैकेट इधर प्लस में कांस्टेंट c हो गया। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें 1/√x² + 2x + 2 दे रखा है, और इसको हमारे को इंटीग्रेट करना है। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए जो डिनोमिनेटर में हमारे को x² + 2x + 2 दे रखा है, इसको हम जो है एक परफेक्ट स्क्वायर में चेंज कर लेते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि x² + 2x + 1 से एक परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है, और बचा हुआ है 2 में से, क्योंकि हमने 1 ले लिया, एक 1 बच जाएगा, वो अपने आप में एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो इससे जो है नीचे डिनोमिनेटर जो है वो x² + a² वाली फॉर्म में आ जाएगा। तो हम इसको इस तरह से लिख देंगे कि ये हो गया x² + 2x + 1 प्लस के 1 हो गए। तो पहली वाली 3 टर्म जो हैं वो एक परफेक्ट स्क्वायर x + 1 का होल स्क्वायर बना देंगी, और 1 अपने आप में एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो अगर हम x + 1 को t ले लेते हैं तो इसका जो है हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में ये अपने आप बदल जाएगा। देखिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो गया dx = dt। अब dx की जगह तो dt आ जाएगा, यहाँ हो गया 1, इधर लगा के 1 में नीचे x + 1 की जगह क्या आ जाएगा t, तो t का स्क्वायर हो गया और 1 का स्क्वायर हो गया। तो और यहाँ पे dx जो है वो dt के इक्वल है, तो dx की जगह dt आ गया। तो ये हो गया 1 में x² प्लस में a स्क्वायर का इंटीग्रेशन के वाले स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो ये जो है हम x यहाँ पे t है और a जो है वो 1 है, तो ये हो जाएगा log t प्लस में √t² प्लस 1 का स्क्वायर प्लस में कांस्टेंट c। अब t की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे, t जो है हमारा x + 1 के इक्वल है, तो ये x + 1 हो जाएगा, और यहाँ पे हो गया प्लस में स्क्वायर रूट के ऑफ x + 1 का होल स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर प्लस के c। अब इसके जो है सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हो गया log mod ऑफ x + 1, और ये स्क्वायर रूट ऑफ x + 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर जो है वो x² + 2x + 2 में बदल जाएगा। तो और यहाँ पे कांस्टेंट c आ गया। इस तरह से ये हमारा सॉल्यूशन आ गया क्वेश्चन नंबर 10 का। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अब इस क्वेश्चन में हमारे को इंटीग्रेट करना है 1 में 9x² + 6x + 5 को।
तो यहाँ देखिए 9x² जो है वो 3x का होल स्क्वायर हो जाता है। x जो है वो 2 टाइम्स है 3x को जो है इस तरह से लिखा जा सकता है, साथ में इधर 1 लगा देंगे तो ये 6x के इक्वलेंट हो गया। अब 1 का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि 1 हमने ऐड किया है तो 1 ही सब्ट्रैक्ट होगा। हमारे पास आ गया 4 अपने आप में एक स्क्वायर है। अब पहले वाली 3 टर्म जो हैं 3x का होल स्क्वायर प्लस में 2 टाइम्स ऑफ 3x इंटू में 1 प्लस में 1 का स्क्वायर, ये 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये हो गया 4 जो है वो 2 का स्क्वायर हो गया। अब हमने 3x प्लस 1 को t के इक्वल मान लेना है, तो ये होगा 3dx इज इक्वल टू dt। तो इसका मतलब dx जो है 1/3 dt के इक्वल हो गया। तो 1/3 जो आया है वो क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, और 3x प्लस 1 का स्क्वायर की जगह t का स्क्वायर आ गया और ये 2 का स्क्वायर आ गया। तो ये जो है स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई 1/x के स्क्वायर प्लस में a के स्क्वायर वाली। तो यहाँ 1/t² प्लस 2 के स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा 1/2 और tan इनवर्स t/2। तो ये जो है यहाँ पे हम लिख देंगे और प्लस में कांस्टेंट c को बाहर जो है लिख दिया जाएगा ब्रैकेट के। तो ये हो गया 1/3 को 1/2 से करेंगे 1/6 tan इनवर्स, और ये हो गया t/2। t की वैल्यू क्या है 3x प्लस 1, तो ये हो गया 3x प्लस 1/2, इसको ब्रैकेट में लिख देंगे और जो है ये प्लस में कांस्टेंट सी, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 12 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो है इसको हम करेंगे, तो यहाँ पर ये देखिए कि 1/7 माइनस 6x माइनस x² है, तो इसको करना है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा पहले वाले क्वेश्चन से डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ जो है ये इसको सबसे बड़ी बात ये है कि आपको इसको परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करना है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि क्योंकि माइनस का x² है तो इसको पहले प्लस के में बदलना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि माइनस के 6x और माइनस के x² इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, ताकि इजीली जो है आपको समझ में आ जाए। तो ये इस तरह से चेंज हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि x² प्लस 6x आपका ब्रैकेट के अंदर है, तो ये जो है मिडल वाली टर्म क्योंकि दूसरी टर्मों के मल्टीप्लिकेशन का डबल होती है, तो 6x जो है वो 2 टाइम्स ऑफ 3x है। x हमारे पास है, इसका मतलब एक टर्म 3 होगी, तो 3 का स्क्वायर कर दिया 9 और 9 ऐड कर दिया और 9 ही सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि यहाँ पे माइनस के 9 माइनस के करके ये प्लस के हो गए, तो प्लस के 9 प्लस के 7 क्या हो गए, प्लस के 16 और तो यहाँ जो है हमने इसको स्क्वायर रूट इसका जैसे लगा दिया। अब 16 जो है वो 4 का स्क्वायर होता है और x² प्लस 6x प्लस 9 जो है वो x प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको 4² माइनस में x प्लस 3 का होल स्क्वायर करके इस तरह से ये लिख सकते हैं। तो ये जो है 1 में स्क्वायर रूट ऑफ a² माइनस में x² वाली फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो उसके लिए जो चेंज करने के लिए हम x प्लस 3 को t ले लेते हैं, तो dx जो है वो dt के इक्वल हो गया। तो इस तरह से जो हमारा इंटीग्रेशन है वो इस तरह से चेंज हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 में स्क्वायर रूट ऑफ 4² माइनस में t², क्योंकि x प्लस 3 t है और यहाँ dx की जगह dt आ गया। तो अब इसको जब इंटीग्रेट करते हैं तो ये साइन इनवर्स और यहाँ पे t में a है और a 4 है, तो इसका मतलब ये साइन इनवर्स t में 4 प्लस c हो गया। अब t की वैल्यू हम रख देंगे जो कि x प्लस 3 है, तो आंसर आया हमारा साइन इनवर्स x प्लस 3 में 4 प्लस के कांस्टेंट c। तो ये हमारा सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का हो गया, आ गया होगा। अब ये 13th क्वेश्चन है, इसमें इंटीग्रेट करना है 1 में स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 इंटू में x माइनस 2 को। तो यहाँ हम क्या करेंगे कि पहले इसे क्वाड्रेटिक में बदल देंगे। नीचे जो दो लीनियर का प्रोडक्ट है इसको लीनियर फंक्शंस को मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक फंक्शन में चेंज कर देंगे। तो ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ x² और माइनस के 3x प्लस के 2 और ये हो गया dx।
तो अब जो है हमारे पास नीचे जो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है, इसको हमने एक परफेक्ट स्क्वायर में बदलना है। तो x का स्क्वायर तो है ही हमारे पास, और ये जो है माइनस के 3x हैं, इसको 2 टाइम्स करके लिखेंगे तो x लग गया, और यहाँ पे माइनस क्योंकि 3x ही रखना है इसलिए 3/2 कर देंगे ताकि 2 से 2 कैंसिल होके वही माइनस के 3x आ जाए। अब 3/2 है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो x के साथ, तो ये 3/2 का होल स्क्वायर भी हो गया, और साथ ही 3/2 का होल स्क्वायर माइनस भी कर देंगे जो कि 9 माइनस के 9/4 हो गए और प्लस के 2 हो गए, और यहाँ dx हो गया। तो ये पहली 3 टर्म जो हैं स्क्वायर रूट के नीचे वो जो है हमारे पास x माइनस 3/2 में बदल जाएंगी। तो ये हो गया x माइनस 3/2 का यहाँ पे होल स्क्वायर, और ये हो गया माइनस के 9/4 प्लस के 2 जो है 4 एलसीएम लेंगे तो -9 प्लस के 8 जो है 1 माइनस के 1/4 हो जाएंगे, जो कि जो है 1/2 का होल स्क्वायर बाहर नेगेटिव का साइन में बदल गया। तो इस तरह से ये जो हमारे पास इंटीग्रेशन है ये हमारे पास बदल गया जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में 1/में टी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर के स्क्वायर रूट की फॉर्म में। तो dx जो है dt के इक्वल हुआ। अगर x माइनस 3/2 को t मान लेते हैं तो डिफ्रेंशिएट करने पर dx dt हो गया। तो इस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी क्या बन गई, 1/में स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस में 1/2 का होल स्क्वायर dt। तो यहाँ t जो है x के बराबर है और 1/2 a के बराबर है, तो 1/में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर। तो x क्योंकि t है तो log मोड t प्लस में स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर, और a क्योंकि 1/2 है तो माइनस के 1/2 का होल स्क्वायर प्लस के c हो गया। अब t की वैल्यू जो है हम यहाँ पे रख देते हैं जो कि x माइनस 3/2 और ये प्लस में जो है इक्वल टू t है, तो ये x माइनस 3 यहाँ पे आ गया, और इधर x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर और माइनस के 1/2 यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको जो है हम यहाँ पे लिख देते हैं, तो इसको सिंप्लीफाई करना है और हमारे को, तो ये बाद में चेंज होके x की x माइनस 1 इंटू में x माइनस 2 में ही बदल जाएगा। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पे लिख दिया है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर हो गया 1/4। तो ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो गया log x माइनस में 3/2, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर स्क्वायर रूट के नीचे क्या है कि x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर है, तो x का स्क्वायर x वर्ग, x और माइनस के 3/2 का डबल क्या हो जाएगा 3x, और 3/2 का स्क्वायर हो गया 9/4 प्लस के, और माइनस के 1/4 मिलके ये 8/4 हो गए जो कि 2 के इक्वल है। तो इस तरह से स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस में कॉन्स्टेंट c हो गया। अब इस क्वेश्चन में देखिए कि 1/में स्क्वायर रूट ऑफ 8 प्लस में 3x माइनस के x³ का इंटीग्रेशन करना है, क्योंकि यहाँ भी एक्स स्क्वायर जो नेगेटिव है तो माइनस बाहर ले लिया कॉमन में ब्रैकेट से, तो ये हो गया ब्रैकेट के बाहर एक्स स्क्वायर माइनस में 3x। तो इस तरह से जो है आप इसको परफेक्ट स्क्वायर में एक्स स्क्वायर माइनस 3x को चेंज करेंगे। तो ये जो है इधर 8 है, ये माइनस का जो इधर एक्स स्क्वायर है, तो इधर क्या आ जाएगा आपका 3x है, तो यहाँ पर आपको इसको 9/4 कर देंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। साथ ही क्योंकि 9/4 प्लस किया है तो माइनस भी इसको करना पड़ेगा, तो माइनस के 9/4 हो गए। तो अब क्या है कि आपको इसको जो है इस तरह से नए तरीके से लिखना है। यहाँ पर जो है आपका माइनस के 9/4 बाहर के माइनस से ये हो जाएंगे प्लस के 9/4, तो प्लस के 9/4 जो है वो 8 के साथ एडजस्ट होके, क्योंकि 4 और 8 30 एलसीएम लेंगे 32 प्लस 9 41 हो जाएंगे, तो ये हो गया 41/4। तो और जो ब्रैकेट के अंदर है वो एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 9/4 जो कि x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये स्क्वायर रूट लगा दिया और dx हो गया। अब जो पहले वाली टर्म है इसे स्क्वायर रूट ऑफ 41/2 का होल स्क्वायर लिख देते हैं, तो ये जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा a स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर वाले फॉर्म में, जो डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट के नीचे होती है 1/, के तो उसमें बदल जाता है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है कि x माइनस 3 को जो है वो t मान लेना है। तो इस तरह से ये जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में अपने आप ही चेंज हो जाएगा। तो यहाँ हमने यही करना है। तो इसके लिए जो है आपको
तो यहाँ पे हमने जो है 41/4 है इसको तो हम रूट 41/2 लिख देंगे और x-3/2 को t के इक्वल मान लेंगे। तो ये इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dx जो है वो dt के इक्वल हो गया। तो इस तरह से हमारा जो इंटीग्रेशन करना है हमारे को वो 1/में स्क्वायर रूट के नीचे जो है आपको रूट 41/2 का होल स्क्वायर लिखना है इस तरह से, क्योंकि इसको एक परफेक्ट स्क्वायर के रूप में लिखना है। यहाँ रूट 41/2 जो है a के बराबर है और x-3/2 जो है वो t के इक्वल हो गया, तो ये t का स्क्वायर हो गया। तो इस तरह से ये 1 में a² माइनस एक्स स्क्वायर के स्क्वायर रूट के स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है और इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स t/में स्क्वायर रूट ऑफ 41/2। तो ये इस तरह से इसको लिखा जा सकता है और प्लस में कांस्टेंट c आ जाएगा। तो अब t की वैल्यू जो है हम यहाँ पे रखने से पहले इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये 2 ऊपर आ जाएगा तो ये 2t/में स्क्वायर रूट ऑफ 41 प्लस के c हो गया। अब t की वैल्यू हम रखेंगे तो t जो है वो है हमारा x-3/2। तो x-3/2 जो है इसको यहाँ लिख देंगे तो ये हो गया हमारा साइन इनवर्स और यहाँ 2 टाइम्स ऑफ x-3/2 और ये जो है नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास है वो क्या है कि आपके पास रूट 41 है और प्लस के c हो गया। तो अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर को तो ये हो गया साइन इनवर्स और यहाँ हो गया 2x-3 हो जाएंगे, 2x-3 और नीचे रूट 41 और प्लस के कांस्टेंट c। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आप अच्छे से समझ गए। अब लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, इसमें 1/में स्क्वायर रूट ऑफ x-a इंटू में x-b को सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 13 की तरह ही है, जहाँ a जो है 1 के बराबर है और b जो है वो 2 के बराबर है। तो लेकिन इसको क्योंकि अलजेब्रिक फॉर्म में है इसलिए थोड़ा सा उस क्वेश्चन से अलग तरीके से करना पड़ेगा। तो x-a इंटू में x-b को हम लिख सकते हैं x² माइनस ब्रैकेट में a+b इंटू x प्लस ab। तो इसको जो है अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलते हैं तो x का स्क्वायर हो गया और 2 टाइम्स ऑफ x इंटू में a+b/2 हो गया, ताकि 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये x इंटू में a+b ही आ गया। अब हमारे पास क्योंकि a+b/2 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो a+b/2 का होल स्क्वायर यहाँ पर हमारे को प्लस करके लिख देना है। तो ये हो गया a+b/2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ आ गया। और क्योंकि ये हमने अपनी तरफ से ऐड किया है इसलिए इसको सब्ट्रैक्ट भी कर देना है। तो a+b/2 का होल स्क्वायर और प्लस के ab को हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब हमारे पास जो फर्स्ट 3 टर्म्स हैं वो एक परफेक्ट स्क्वायर है जो कि x माइनस में a+b/2 का होल स्क्वायर है। तो इसको इस तरह से लिख दिया और यहाँ पर जो है ये तीनों टर्म्स को हमने इस तरह से लिख दिया। अब ये जो माइनस का साइन अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो a+b/2 का होल स्क्वायर जो है वो हो जाएगा a² + 2ab + b² अपॉन में 4 खोल देने पर ये इस तरह से हो गया और प्लस के ab जो है माइनस बार लेने से माइनस के ab हो गए। अब 4 को इसमें आप एलसीएम ले लेते हो तो यहाँ जो है टर्म इस तरह से हो जाएगी x माइनस में a+b/2 का होल स्क्वायर और यहाँ माइनस और ब्रैकेट में क्योंकि आपने 4 ले लिया है कॉमन तो ये माइनस के 4ab हो जाएंगे जो प्लस के 2ab से साथ ऐड होके माइनस के 2ab हो जाएंगे। तो a² माइनस 2ab + b² जो है a-b/2 के होल स्क्वायर में बदल जाएगा। तो इस तरह से हम हमारा जो है इंटीग्रल वो इस तरह से उसका डिनोमिनेटर चेंज हो गया x माइनस a+b/2 का होल स्क्वायर माइनस में a-b/2 का होल स्क्वायर। तो इसको हम मॉडिफाई करके इस तरह से लिख देंगे। तो ये जो है आ गया हमारे पास 1/में स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पे ये और फिर जो है यहाँ पे x माइनस में a+b/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और इधर जो है हमारे पास है a माइनस में a-b/2 का होल स्क्वायर।
तो ये है और साथ में ये dx है। अब हमने क्या करना है कि x माइनस में a प्लस बी बाई टू है, इसको हमने t के इक्वल मान लेना है। तो ये t के इक्वल हो गया तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dx हो गया a प्लस बी बाई टू, क्योंकि कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा और t का dt हो जाएगा। तो इस तरह से dx dt हो गया और i जो है इस तरह से बदल गया कि 1 में ये t स्क्वायर और माइनस में a माइनस बी बाई टू का होल स्क्वायर और यहाँ पे dx की जगह dt आ गया। तो क्योंकि यहाँ dt लिखना है dx की जगह, तो ये हो गया log और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाए log मोड ऑफ t और यहाँ पर t है और फिर प्लस का और फिर यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ t स्क्वायर माइनस में a माइनस बी बाई टू का होल स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से इसको लिख देंगे। तो यहाँ आ गया ये टी स्क्वायर ए माइनस बी बाई टू का होल स्क्वायर और इसको जो है प्लस के सी लगा दिए। अब t की वैल्यू जो है हम रख देते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा log और मोड ऑफ x माइनस में a प्लस बी बाई टू और यहाँ पे जो स्क्वायर रूट के नीचे टी स्क्वायर है, टी की जगह आ जाएगा x माइनस में a प्लस बी बाई टू और इसका जो है स्क्वायर और माइनस में जो है a माइनस बी बाई टू का होल स्क्वायर। तो इसको जो है इस तरह से लिख देने के बाद हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो है ये इस रूप में आ चुका है। अब हम इसको जो स्क्वायर रूट के नीचे वाला है उसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जो ऊपर आप सिंप्लीफाई कर चुके हो। आपने x माइनस ए इंटू में x माइनस बी को जो है x माइनस में a प्लस बी बाई टू का होल स्क्वायर माइनस में a माइनस बी बाई टू का स्क्वायर लिखा है। तो अब इसको रिवर्ट करके लिखेंगे तो इसकी जगह जो है हम जो है ये लिख सकते हैं x माइनस ए इंटू में x माइनस बी। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट के नीचे आ जाएगा x माइनस ए x माइनस बी और ये ब्रैकेट यहाँ पे प्लस के सी, ये कांस्टेंट आ गया। यही इसका सॉल्यूशन है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें। धन्यवाद।